एक और जहां आजकल के बच्चे छुट्टियों के दिन तक देर तक सोना पसंद करते हैं, वहीं एक और हम थे जो सैटरडे हो या संडे हम रोज सुबह जल्दी उठते और दूध बिस्किट लिए पालती माँ टीवी के आगे अपने मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शोज टॉम एंड जेरी, लूनी ट्यून्स, रुग्रेट्स या फिर पावर पफ गर्ल्स देखने बैठ जाते। हो गई ना बचपन की यादें ताजा। पर अब जरा उन यादों से बाहर आओ और मेरे इस सवाल का जवाब दो कि हम वही सेम चीज अब क्यों नहीं करते? क्योंकि हम बड़े हो गए सो कार्टून्स नहीं देखना चाहते, या फिर इसलिए क्योंकि अब हमारे पास एनीम जैसे ऑप्शंस आ गए? वेल, अगर ऐसा होता तो शायद आज भी हम टॉम एंड जेरी, ओसवाल्ड, नॉडी, बॉब द बिल्डर, थॉमस एंड ट्रेन्स, ड्रैगन टेल्स वगैरह वगैरह का नाम सुन के या उनकी झलक देख के बचपन की बात ही खुश नहीं हो जाते। एक्चुअल में हम आज कार्टून्स इसलिए नहीं देखते क्योंकि अब हम कार्टून से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रूफ है ये और ये। इसके अलावा कार्टून्स के स्टोरी लाइन, मार्केटिंग, कैरेक्टराइजेशन जैसे बहुत से फैक्टर्स ने 90s कार्टून एंड टुडेज कार्टून के बीच जमीन आसमान का फर्क ला दिया है। पर वो बदलाव क्या है, वो बदलाव क्यों आए और आखिर वो बदलाव अच्छे हैं या बुरे, ये सब जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बचपन में हम सबका फेवरेट रह चुका कार्टून नेटवर्क जल्दी बंद होने वाला है। व्हाई? वेल, जानने के लिए लेट्स बिगिन। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कार्टून बनाना हो तो आप किन किन बातों का ख्याल रखोगे? टारगेट ऑडियंस को पहचानोगे, फिर उनके चॉइस एंड प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने कार्टून का एनिमेशन एंड ग्राफिक्स एंड स्क्रिप्ट राइटिंग को सेट करोगे। दैट्स इट, राइट? बस इन्हीं 3 बातों पर नजर रखते हुए आज हम 90s कार्टून्स वर्सेस टुडेज कार्टून्स में से विनर को पहचानेंगे। पॉइंट नंबर 1, टारगेट ऑडियंस। एक और जहां 90s के कार्टून्स पूरी दुनिया को ही अपना टारगेट ऑडियंस मान के चलते थे, वहीं आज के कार्टून्स ने अपना टारगेट ऑडियंस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक सीमित कर रखा है। यस, अगर 90s की बात करें तो तब का मोस्ट लीडिंग एंड फर्स्ट मोस्ट नोन चैनल था CN, द कार्टून नेटवर्क चैनल। ये वो चैनल है जिसने अपनी कोई ऑडियंस फिक्स ही नहीं की थी। बेसिकली उन्होंने अपना मेन फोकस फ्रेंडशिप को प्रमोट करना, इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करना और इस बीच ह्यूमर एंड फन को ऐड करना रखा था, जिसके लिए उन्होंने वाइड रेंज ऑफ कार्टून शोज लॉन्च किए। जैसे जैसे शोज बदलते गए, चैनल की टारगेट ऑडियंस बदलती गई। लाइक बॉब द बिल्डर शो का मेन टारगेट थे बॉयज, पावर पफ गर्ल्स के टारगेट ऑडियंस गर्ल्स थी। जिनको मिस्ट्री केस पसंद हो उनके लिए CN हैड स्कूबी डूबी डू, और जिनको हॉरर से प्यार हो उनके लिए रात के 10 बजे CN करेज द कॉवर्डली डॉग को दिखा देता। ठीक वैसे ही टॉम एंड जेरी शो बच्चे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बूढ़े तक सबका मनोरंजन करता, इसलिए वो एक शो था जिसका टारगेट ऑडियंस कोई भी बन सकता था। इन शॉर्ट, 90s के कार्टून्स ने अपने ऑडियंस फील्ड के रेंज काफी वाइड रखे थे, जिसकी वजह से वो बिना किसी रोक टोक के जो मन में आए वो सब कुछ क्रिएट कर सकते थे। इन केस अगर उनकी एक ऑडियंस को वो शो पसंद नहीं आता तो उनकी दूसरी ऑडियंस उस शो को अपनाने को तैयार बैठी थी। पर अब अगर वहीं आज के कार्टून्स की बात करें तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को 6 से 12 साल तक के बच्चों तक लॉक इन फिक्स किया हुआ है। मतलब कि ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर सर्कल तक सीमित कर लिया है, जिस वजह से उनकी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन भी सीमित हो गई है। अब ऐसे में जायज है कि वो सिर्फ 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ही कार्टून्स बनाएंगे, जिस वजह से 12 साल के ऊपर वाले उन कार्टून्स को चाह कर भी पसंद नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो ये कार्टून्स असल में कार्टून्स बन जाते हैं। लाइक सुपर हीरोज की स्टोरीज वालों के लिए टुडेज कार्टून्स हैव बीन टाइटन्स गो, छोटा भीम एंड माइटी राजू। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वालों के लिए डोरेमोन एंड फिनियास एंड फर्ब, और जिनको कार्टून बस दिमाग को सुकून मिलाने और फन के लिए देखना है उनके लिए चैनल के पास रोल नंबर 21, मोटू पतलू, ओगी द कॉकरोचेस एंड लिटिल सिंघम है। लेकिन यंग लड़के लड़कियां क्या, उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या वॉचिंग अ शो इज एनफ, या फिर बस वही बुक रीडिंग, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कराटे, स्विमिंग, डांस, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। पर उनका क्या जो सिर्फ स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं? ओपिनियन की कोई वैल्यू है भी इस जालिम दुनिया में? डोंट वरी, बस प्रोवो करो, समझे नहीं? ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ हाँ और ना में जवाब देके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसमें आसान से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच जीत पाएगी? अगर आपका ओपिनियन सही है तो जीतो लाखों के नाम। प्रोबो को 70 लाख से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियंस का सही इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। पैसे ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत आसान है। आप गूगल प्ले, पेटीएम, कार्ड कैसे भी अपने जीते हुए पैसे निकाल सकते हो। ये ट्राई, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड ऐप है। आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट, फाइनेंस, यूट्यूब, यहाँ तक की वेदर फोरकास्ट, तो रुके क्या हो? अभी जाओ प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से और पाओ अप टू ₹25। Now coming to the point number 2, animation and graphics.
और इस पॉइंट पे आने से पहले फैक्ट भाई आपको बचपन के नोटबुक्स की झलक दिखाना चाहेगा। याद करो उन दिनों को जब आप अपने नोटबुक के लास्ट पेज पर टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन, पॉवरपफ गर्ल्स और न जाने कौन कौन से कार्टून्स डूडल किया करते थे। पर अगर आज मैं आपको कहूँ कि 90s के नहीं, आज के कार्टून्स लाइक लिटिल सिंघम, मोटू पतलू, फ्रोजन, द कैरेक्टर्स, वी बियर बियर्स या फिर आप ही का कोई फेवरेट कार्टून ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या आप वो कर पाओगे? शायद नहीं। बट ऐसा क्यों? वेल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज दुनिया 2D से 3D एंड VFX पे स्विच हो रही है और इस बहती गंगा में कार्टून्स भी अपने हाथ धोने पहुंच चुके हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। और मेरी इस बात को राइटली प्रूव करने मेरी मदद करेगा बेन 10 का ये। और ये क्लिप्स एंड सीन्स ड्रैगन अदंग। वेल ये इतने बड़े चेंजेस इसलिए नजर आए क्योंकि 2D मोर ऑफ आर्टिस्टिक वर्क है, जबकि 3D मैकेनिकल एंड टेक्निकल चीजों पर फोकस करता है। आसान भाषा में 2D की mदद से बेन के नर्व, फेस, कैरेक्टर्स सबको धीरे धीरे चेंज करके उसको एलियन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। बट टॉकिंग अबाउट टुडेज 3D बेन, तो उसको चेंज करने से ज्यादा फोकस उसके पीछे की लाइटिंग पर किया जाता है। यही वजह है कि आज के कार्टून्स 90s के कार्टून्स के कंपैरिजन में लेस प्लीजिंग एंड एंगेजिंग नजर आते हैं। बट इसके बावजूद भी कंपेयर टू 90s आज के कार्टून्स मार्केट में ज्यादा नोट छापते हैं। जिसे समझने के लिए लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 3, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो सबसे पहले तो उन्हीं की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, टुडेज कार्टून्स। जिसके डेप्थ में जाने से पहले मैं एक बात को हाईलाइट करना चाहूंगा। आई मीन इफ यू हैव नोटिस्ड, तो आज सीएन पे पूरे दिन टीन टाइटंस गो दिखाया जाता है, पर पोगो पर छोटा भीम धूम मचाता है, डिज्नी पे डोरेमोन एंड निक पर मोटू पतलू। पर ऐसा क्यों? सही का चैनल उन्हीं शोज को दिखाएंगे ना जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी वॉच टाइमिंग्स एंड रेटिंग ज्यादा है, और बस वही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही साल 2009 में पोगो पर छोटा भीम लॉन्च हुआ, भीम ने बड़ी धूम मचाई एंड 40 मिलियन प्लस व्यूज पाए। साथ ही में उसने हाईएस्ट वॉच टाइम एंड रेटिंग का खिताब भी पाया। फिर क्या था, पोगो ने बाकी सारे शोज को टाटा बाय बाय कह दिया और छोटा भीम को ही पोगो का इमेज बना दिया। एंड दिस इज हाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹75 लाख के शो की ब्रांड वैल्यू आज 300 करोड़ प्लस बन चुकी है। स्कूल बैग से लेकर टिफिन बॉक्स एंड बॉटल्स सब जगह भीम ही भीम। एक और साल 2010 में भीम के टॉयज बने, वो नॉटी ड्रिंक्स का ब्रांड एम्बेसडर बना। तो वहीं साल 2012 में नॉर सूपी नूडल्स ने भीम को फीचर करने के लिए चुना। बस इसी तरह भीम इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और मॉरिशस जैसे 12 कंट्रीज के प्रोडक्ट्स का फेस बन चुका है। और कुछ वैसी ही कहानी मोटू पतलू की भी है। इसी सब का नतीजा है कि कार्टून्स बिजनेस में इतनी घुस गई कि वो भूल ही गए कि उनको अच्छे कार्टून्स भी बनाने के हैं, जिसका नतीजा आज हमें टीवी पे साफ नजर आता है। बट वॉज दिस केस विद 90s कार्टून्स? ना, 90s के वक्त वॉच टाइमिंग एंड रेटिंग जैसे चार्ट्स निकाल सके वैसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। एंड दैट्स द रीजन तब चैनल को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा शो टॉप पे है, कौन सा बॉटम पर और कौन सा उनको कितना पैसा दे रहा है। जैसे ही शो का टाइमिंग होता, शो टेलीकास्ट हो जाता और वो तब तक टेलीकास्ट होते रहता जब तक चैनल उसको बंद करने का फैसला नहीं ले लेता। ऑल्सो फैक्ट भाई आपको बता दे कि तब कार्टून पैसे कमाने से ज्यादा फोकस बच्चों का फेवरेट कार्टून बनने में किया करते थे। दरअसल तब टॉम एंड जेरी एक बेंचमार्क बन गया था बच्चों के फेवरेट लिस्ट में, और उसी बेंचमार्क तक पहुंचने में शोज इतने बिजी हो जाते थे कि उनका फोकस पैसों पर कम पड़ता, हेंस उनकी अर्निंग तब कम थी और उनके कार्टून्स में दम था। और जब कंटेंट की बात निकली ही है तो आइए लगे हाथ 90s कार्टून वर्सेस आज के कार्टून्स भी कर लेते हैं। वेयर आई वुड से कि 90s कार्टून्स मोस्टली एनिमेशन से ज्यादा रियलिस्टिक साइड पे ज्यादा फॉल करते थे। फॉर एग्जाम्पल पोकेमॉन, बेब्लेड, पावर रेंजर्स, द हीरो, शक्तिमान वगैरह वगैरह, इन सब की स्टोरी लाइन इतनी रियलिस्टिक थी कि या तो हम खुद को ही हीरो मान लेते थे या तो फिर ऐसे हीरोज हमारी लाइफ में भी हो, हम वैसे ख्वाहिश बुनना चालू कर देते थे। ऑल्सो अगर आपको याद हो तो ये सारे शोज वीकली बेसिस पर आते थे, जिसमें या तो एपिसोड्स के स्टार्टिंग में तगड़ा वाला हुक दिया जाता था या फिर एंड में तगड़ी सी कोई मिस्ट्री, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीक तक इंतजार करने को भी तैयार हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल शक्तिमान, जिसके स्टार्टिंग में हुक होते और एंडिंग में मिस्ट्रीज प्लस सीख कि बुराई का हमेशा नाश होता है और सच्चाई की जीत। अब आप बताओ क्या आज के कार्टून्स इनसे बेहतर हैं? आई मीन आज के कार्टून्स में सेम स्टोरी रिपीट होती है, जिसमें ना कोई हुक्स क्रिएट होते हैं, ना कोई मिस्ट्री होती है और ना ही कोई न्यू थिंग। एग्जाम्पल के तौर पर डोरेमोन को ही ले लो, इट्स ऑलवेज द सेम स्टोरी। नोबिता मुसीबत में पड़ेगा, रोते हुए डोरेमोन के पास जाएगा, डोरेमोन गैजेट देगा, फिर नोबिता या तो गैजेट का ओवर यूज करेगा या फिर गलत यूज।
एपिसोड्स एंड एट लास्ट बिना किसी सीख दिए ही द एपिसोड एंड्स। सेम यही चीज निंजा हटोरी, मोटू पतलू, लिटिल सिंघम और आज के हर शो में रिपीट होती है। इन सब में अगर कुछ बदलता है तो वो है कार्टून कैरेक्टर्स। दैट्स इट। अब बताओ कौन सा शख्स एक ही सेम स्टोरी 100 बार देखना पसंद करेगा? सो उस हिसाब से यहाँ कौन जीता, 90s कार्टून या टुडेज कार्टून? 90s कार्टून्स। पर ना ऐसा भी मत समझना कि आज के कार्टून्स टोटली गलत है और 90s कार्टून्स टोटली सही थे, क्योंकि भैया ऐसा है कि टुडेज कार्टून्स फॉलो PG-13 जो 90s कार्टून्स के डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं था। अब जिनको ना पता हो तो फैक्ट भाई बता दे कि PG-13 शोज मतलब के वो शो जो अंडर 13 एज वाले नहीं देख सकते। इन शोज में वॉल लैंग्वेज, वायलेंस, न्यूडिटी और अदर मैच्योर कंटेंट मौजूद होते हैं और यही वो लॉ है जिन्हें 90s कार्टून बिल्कुल नहीं फॉलो करता था। लाइक जॉनी ब्रेवो लड़की छेड़ता रहता, साउथ पार्क कार्टून्स में वायलेंस और डार्क सीन्स कॉमन था, तो वहीं बीबिस एंड बटहेड ऐसा कार्टून था जिसमें बार बार आग लगाना कूल दिखाया जाता था, जिसे देख फॉरेन के हर बच्चे घर पे फन के लिए आग लगाना शुरू कर दिए थे। हालांकि इसके खिलाफ लोगों ने भारी मात्रा में केस भी फाइल किए थे। इनफैक्ट रेन एंड स्टिम्पी शो पे भी सूट फाइल हुए थे एज वो डार्क ह्यूमर, न्यूडिटी एंड टॉर्चर प्रमोट करते थे। इनफैक्ट इस लिस्ट में डोरेमोन का भी नाम शामिल है और ठीक वैसे ही केस 90s के हर कार्टून फेस कर रहे थे। बढ़ते केसेस एंड बैड इन्फ्लुएंस की वजह से ही PG-13 लागू हुआ और 90s के कार्टून्स आज के कार्टून्स में तब्दील हुए। बट यू नो व्हाट, कार्टून्स चाहे 90s के हों या आज के, उन सब ने हमें 3 चीजें जरूर सिखाई हैं। फर्स्टली कमिटमेंट का मतलब पोकेमॉन जैसे कई सारे शोज वीकली बेसिस पर आते थे, स्टिल हम उन शोज के साथ कमिटेड रहते थे एंड आफ्टर अ वीक बिना चीट किए उन शोज को प्रायोरिटाइज कर उन्हें देखते थे। सेकेंडली हमने लाइफ में खुद के लिए पहली बार स्टैंड कार्टून्स के लिए ही लिया था। पेरेंट्स चाहे 100 बार हमें कार्टून्स देखने को मना करते, स्टिल हम कोई ना कोई झगड़ा कर या बहाने से अपने मन की इच्छा पूरी कर ही लेते। एंड थर्डली दे टॉट अस पेशेंस। आज सब कुछ ऑन डिमांड नेटफ्लिक्स एंड बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, सो हमें पेशेंस बचा ही नहीं है। बट बैक टू द 90s, हम फुल पेशेंस से अपने शोज का टाइमिंग और एल्स एक वीक तक वेट करते है कि नहीं। पर अब वक्त है उस टॉपिक पर बात करने का जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह गए थे। यस, अब हम कार्टून नेटवर्क के बंद होने पर बात करेंगे। तो कार्टून नेटवर्क की कहानी कुछ ऐसी है कि वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन ग्रुप ने कुछ समय पहले ये अनाउंस किया था कि दे वर कटिंग 26% ऑफ पर्सनल। इसके साथ ही कार्टून नेटवर्क स्टूडियो जो वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन स्टूडियोज का हिस्सा था, वो वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन के साथ मर्ज हो रहा है। अब ये खबर सुनते ही एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को बताई और बातों बातों में लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि कार्टून नेटवर्क को बंद किया जा रहा है और मच गया सोशल मीडिया पर हंगामा। हालांकि इस कंफ्यूजन को खुद कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल से ऐसा ट्वीट करके खारिज कर दिया। अब इसके अलावा आप क्या क्या सीखे हो कार्टून से और आपके हिसाब से 90s वर्सेस टुडेज कार्टून्स का असली विनर कौन है, बताओ मुझे इन कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।